बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समारा अब्बास, साहब को अपने डिजिटल चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद कहूँगा। आज का दिन इंपॉर्टेंट है तहरीक इंसाफ के लिए। वो इसलिए कि आज बुशरा बीबी की पेशी है नैब में और उन्हें आखिरी चांस दिया गया है। आखिरी चांस, आखिरी मौका है कि वो तोशा खाना से लिए गए तहाइफ की डिटेल्स लेकर नैब रावलपिंडी के सामने पेश हो जाए। क्या होगा इस केस के अंदर, और नाज़रीन हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक अहम खातून की बात हो रही है, एक अहम शख्सियत की बात हो रही है कि जिन्हें एक बड़ी कारोबारी शख्सियत अपने आप को बचाने के लिए उस खातून को आगे कर रही है रिपोर्टेडली। और ये किस्सा क्या है आपको बताएंगे। और नाज़रीन हम बात करेंगे वज़ारत उज़्मा से बड़ी जंग जो है वो ऐवान सदर के हवाले से लगता है शुरू होने वाली है, दो जमातों के दरमियान और दो बड़ी सियासी शख्सियात के दरमियान ये लड़ाई शुरू होने वाली है। इसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। और नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। पिछली वीडियो में इसका जिक्र करना था लेकिन नहीं कर सका था, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। और इसके अलावा जो जलालपुर जटा में 2 रोज़ पहले मरियम नवाज़ का जलसा था उस पर मैंने कमेंट करना है। चूँकि मोनी सलाई ने इस पर कमेंट किया है, उन्होंने कहा मरियम नवाज़ को टॉन्ट किया कि भाई बड़ा नाकाम जलसा था, हाल ही था, ये था वो था। बेसिकली वो तो अपने पीटीआई के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे, लेकिन पीटीआई को यहाँ से क्या मिलने जा रहा है मैं आपको बताऊँगा। और शौकत तरीन साहब का जिक्र भी चलते चलते कर लेंगे, चूँकि वो तहरीक इंसाफ का इस्तीफ़ा उनका जो है वो मंजूर हुआ है, उधर दुबई में मंजूर हुआ है। तहरीक इंसाफ की सेनेटरशिप से उनका इस्तीफ़ा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे बड़ा अजीज़ है। तनकीद होती है मुझे, वो भी सुन के खुशी होती है। और कोई कंस्ट्रक्टिव मशवरा देता है, कोई यानी कि कंस्ट्रक्टिव तनकीद होती है, मुझे हमेशा वो मैं उससे वेलकम करता हूँ। और जहाँ बेहतरी के लिए चैनल में आपकी कोई राय हो तो वो ज़रूर दिया करें। तो जनाब सबसे पहले ज़रा बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, मैं तो इमरान खान को बानी चेयरमैन नहीं कहूँगा, बल्कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये बानी भी हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी हैं मौजूदा भी। चूँकि जो बैरिस्टर गौर साहब है वो तो अबूरी चेयरमैन मैं उन्हें कहूँगा, वो एक मुनासिब टर्म उनके लिए, तो मैं तो उन्हें अबूरी चेयरमैन कहा करूँगा। बेशक वो मुंतखब चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, असल चेयरमैन तो इमरान खान ही है। अच्छा, इसमें अब आज चूँकि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की नैब में पेशी है और उन्हें कहा गया है कि तमाम तर जो उनके पास तहाइफ की तफसीलात है वो सारी के साथ जो तहाइफ इमरान खान के वज़ारत उज़्मा के दौर में लिए थे वो सारों की तफसीलात जो है वो नैब में पेश करें। तो एक तो मैं कहूँगा कि शायद बुशरा बीबी सारी तफसीलात ना भी ला सकें, क्योंकि उनके पास वो तफसीलात थी नहीं कि कितने तहाइफ आए, कहाँ ले गई। मैं भी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से उन्हें कुछ चीज़ें मिल जाएँ। लेकिन मुझे इनकी एक वो ऑडियो क्लिप मुझे याद आता है जो ऑडियो लीक हुई थी। मैं वो चलाता नहीं हूँ, चूँकि मैं लीक्ड ऑडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पर चलाना या अपने फेसबुक पेज के ऊपर चलाना मैं उससे मुनासिब नहीं समझता। एक गैर अखलाकी चीज़ को मैं अपने चैनल के ऊपर अलाउ नहीं कर सकता, मेरा ज़मीर नहीं मानता। तो उसमें उन्होंने अपने जो वहाँ पे केयर टेकर थे वनी गाला के इनाम शाह, उनसे वो कह रही थी कि वो जो अगर दे दिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मेहरबानी करके दे ही दिए हैं तो जो मिलिट्री सेक्रेटरी ने दे दिए हैं तो आप क्यों तस्वीरें बना के सारा कुछ तस्वीरें बना रहे हैं। तो उस वक़्त भी मुझे थोड़ा सा हुआ था कि बुशरा बीबी जो है ना वो तहाइफ जो आ रहे हैं शायद उनमें से उनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ना रख के चीज़ों को इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन जो भी है, मुझे इसमें बुशरा बीबी के लिए मुश्किलात नज़र आ रही हैं। और असल मकसद मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका असल मकसद जो है वो बुशरा बीबी को प्रेशर में लाना है। हर वो चीज़ ढूंढने की कोशिश की जाती है कि जहाँ पे बुशरा बीबी आके फंस जाए, और इसमें मुझे लग रहा है कि शायद वो फंस भी जाए। लेकिन क्या जो असल मकसद है कि उन्हें प्रेशर में ला के इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह के तौर पर तैयार कर लेना, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा ऐसा होता हुआ फ़िलहाल। कई लोग बात कर रहे हैं कि उनके बेटों के इंटरव्यूज़ भी होने वाले हैं, बेटे बड़े दबाव में हैं कि अपनी माँ के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इंटरव्यू या कोई बयान दें। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है मकसद तो एक ही है, सारे का हदफ ना बुशरा बीबी इसमें उनकी कोई उनकी भी सानवी इसमें हैसियत है, माने का खबर माने का हो गए, उनके बेटे हो गए, कोई भी हो गए, ये सारे सानवी किरदार। असल जो टारगेट है वो इमरान खान है कि किसी भी तरह बुशरा बीबी को इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देने पर तैयार कर लिया जाए। तो फ़िलहाल मुझे ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि इस केस के अंदर आज क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। दूसरा, कल ज़ाहिर होनी है इमरान खान के ऊपर दो फर्द जुर्म आयद होनी है। एक तो साइफर केस के अंदर फर्द जुर्म भी आयद होनी है, सॉरी जो इलेक्शन कमीशन वाली है वो परसों पे चली गई है, 13 तारीख को होनी है। लेकिन कल जब इमरान खान पे साइफर की फर्द जुर्म आयद हो रही होगी, उधर नवाज शरीफ जो है वो मुमकिन तौर पर अल अज़ीज़िया केस में भरी हो रहे होंगे। एक वज़ीर आज़म पे फर्द जुर्म लग रही होगी, दूसरा भरी हो रहा होगा।
तो ये भी एक कोइंसिडेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा कि 12 की ही तारीख दोनों की एक दिन कैसे बराबर आ गई है। चले कोइंसिडेंट ही क्या कि इसी पे इत्तेफा कर लेते हैं और निकलते हैं आगे 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 बढ़ते हैं, चूँकि खबरें काफ़ी हैं। और आपको बताना भी है कि वो एक ख़ातून जिनकी मैं बात कर रहा था कि उनका नाम आने वाला है बतौर गवाह, बड़ी उस पर बात हो रही है कि उन्हें तैयार किया जा रहा है। तो वो खातून जनाब कोई और नहीं बल्कि वो फराह घोगी है। डिटेल्स मेरे पास इसकी ये हैं कि मलिक रियाज साहब चूँकि ख़ुद पाकिस्तान इस वक्त ज़ाहिर आ नहीं सकते, उनकी सेहत भी पता चला है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है मलिक रियाज साहब की। अब वो सारा कुछ जो कर रहे हैं वो अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। अली रियाज ज़ाहिर कारोबार सारा पाकिस्तान के अंदर है, बैठे हैं पाकिस्तान से बाहर। इतना अरसा अफोर्ड नहीं कर सकता कोई बंदा जिसका कारोबार पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर बैठना। ही हैज़ टू अल्टीमेटली रिटर्न टू पाकिस्तान, और उसके लिए ज़ाहिर है ये एक बड़ा मामला है चूँकि इसमें वारंट जारी हुए हैं। इस केस के अंदर जो रेफरेंस है उनके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड वाला इमरान खान के खिलाफ, उसमें उनके खिलाफ उनके भी वारंट जारी हुए, अली रियाज के भी। मलिक रियाज साहब की कोशिश ये है कि वो अली रियाज को किसी तरह इस केस से निकाल लें, बचा लें। तो हो ये रहा है कि मलिक रियाज साहब रिपोर्टेडली वो तैयार कर रहे हैं फराह घोगी को कि आप जाएं, जाके जो गवाही देनी है, जो बयान देना है वो आप दे दें। अपनी जान वो इस केस से बचाना चाह रहे हैं और वो हत्तल वसा कोशिश कर रहे हैं कि उनको या अली रियाज को इस केस में इस्तेमाल ना किया जा सके। उन पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था पिछले अरसे भी कि वो कोई इंटरव्यू या कोई बयान या कोई गवाही इमरान खान के ख़िलाफ़ दे दें, लेकिन मलिक रियाज ने ऐसा नहीं किया और अभी भी दबाव काफ़ी ज़्यादा है। और अब वो मेरी इत्तलात के मुताबिक अली रियाज को बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अली रियाज इस केस से निकल जाए। और शायद ये पैकेज डील भी हो सकती है कि वो फराह घोगी को तैयार कर रहे हैं कि भाई आप चले जाएँ पाकिस्तान और आप जाके जो है वो जो गवाही जो बयान देना है इमरान खान के खिलाफ वो आप दे दें। वो खुद देने में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। तो ये देखते हैं इस पर फराह घोगी तैयार होती है या नहीं होती, वो आती है पाकिस्तान या नहीं आती, क्योंकि उनका बेटा पाकिस्तान में है। तो वो उनका एक वीक पॉइंट उनका मौजूद है, वो इस पर फंस भी सकती हैं, इस पर आके वो कंप्रोमाइज़ भी कर सकती हैं। तो अगले एक हफ्ते के अंदर ना ये डिसाइड हो जाना है कि मामला क्या रुख इख्तियार करेगा। दूसरा मामला जो है जनाब वो है वज़ारत उज़्मा से बड़ी जंग। मैंने कहा था एक वज़ारत उज़्मा के लिए ही सारी लड़ाई ज़ाहिर होती है, एक सूबों में सीएमशिप के लिए होती है, सेंटर में वज़ारत उज़्मा के लिए होती है। लेकिन वज़ारत उज़्मा से भी एक और लड़ाई जो है वो ज़्यादा मुझे लगता है कि सेंटर स्टेज हासिल कर लेगी, यानी सेंटर स्टेज पे आ जाएगी और पॉलिटिकल अटेंशन ज़्यादा सीख कर जाएगी पाकिस्तानी अवाम की। वो अभी तो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, वो है सदर मुमलिकत का वज़ारत उज़्मा किसके हिस्से में जाती है ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लगना है। लेकिन एक और जो बड़ी सीट है ऐवान सदर की या प्रेसिडेंसी जो है उस पर जरदारी साहब भी बड़ी जो है फोकस नज़रें जमाए बैठे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब जो कि पीडीएम के सरबराह हैं वो भी अपनी ख्वाहिश का इजहार बड़ा खुल के कर चुके हैं मियां नवाज शरीफ से पिछले हफ्ते मुलाकात करके भाई मैंने सदर आना है पाकिस्तान का अगला। तो इस पर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब बात कर भी चुके हैं, वो कह भी चुके हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के सदर हो सकते हैं तो वो पाकिस्तान के सदर क्यों नहीं हो सकते। तो अब मौलाना साहब जो हैं वो जो मिनिस्टर एनक्लेव में हर दफ़ा उन्हें एक बेंगलो मिल जाता है, लगता है उसमें अब उनका दिल नहीं लग रहा। ही वॉन्ट समथिंग बिगर देन दैट। तो अब उन्हें जो है ऐवान सदर में उनकी नज़र है कि ऐवान सदर में मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अगले पाकिस्तान के सदर बन जाएं। तो पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दरमियान इस पर बड़ा शदीद किस्म का भड्डा पड़ने वाला है, बड़ा सख्त किस्म का जो है वो पेचा पड़ने वाला है। देखते हैं कौन इसमें कामयाब होता है। लेकिन मुझे लगता ये है कि शायद इसमें आसिफ अली जरदारी ही कामयाब हो जाए, क्योंकि जोड़ तोड़ के वो ज़्यादा चैम्पियन है और उनका मुझे इसलिए भी फेवरेट वो नज़र आ रहे हैं कि नून लीग जो है ज़ाहिर है उसे कल को शायद पीपल्स पार्टी के साथ ही फिर इन दी एंड जाके सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सीट एडजस्टमेंट तो नहीं होगी, सॉरी इलेक्शन के बाद जाके हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सीटें मैं नून लीग की नहीं देख रहा आती हुई कि वो जितने भी इत्तेहादियों के साथ आजकल वो मिलके हुकूमत बनाने का सोच रहे, जिसमें IPP हो गई, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, खटक साहब की पार्टी से भी बाय द वे खबर आपको दे रहा हूँ कि अगले चंद दिनों में या अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है आज से, इसमें नून लीग के डेलीगेशन की परवेज़ हटक के साथ भी मुलाकात हो जाएगी और परवेज़ हटक के साथ भी नून लीग का इत्तेहाद होने वाला है। लेकिन देखते हैं वहाँ क्या ले पाएंगे उनसे या क्या दे पाएंगे, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। क्योंकि नौशेरा ही इट्सेल्फ मुझे परवेज़ हटक साहब के हाथ के अंदर या उनके कंट्रोल में नज़र मुझे नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ ने जो वहाँ पे कन्वेंशन किया वो बहुत तगड़ा था। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था कि नून लीग जो है वो जितने भी इत्तेहाद कर रही है, IPP के साथ हो गया, हटक साहब के साथ हो जाएगा, JUI के साथ हो जाएगा, JUI के साथ भी इत्तेहाद है, MKM के साथ हो गया, GDA के साथ हो गया, बाप पार्टी के साथ हो गया, काफ लीग के साथ हो गया। इन सारे इत्तेहादों के बावजूद मुझे नून लीग सेंटर में गवर्नमेंट बनाती हुई नज़र नहीं आ रही। मे बी
पीपल्स पार्टी को मिलाकर, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास सिंध की जो है वो 40-50 सिक्योर सीटें उनके पास हैं, तो उन्हें मिला के शायद वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में सारे मिलके आ जाएं अगर इलेक्शन में कुछ थोड़ी बहुत डंडी मार दी जाती है। वरना तो अगर इलेक्शन शफाफ होते हैं फिर तो तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सेंटर के अंदर, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर, इन 4 जगहों पर हुकूमत बनाने से तहरीक इंसाफ को कोई नहीं रोक सकता अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं। तहरीक इंसाफ को भले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने दिया जाता है, जो मैं पिछली वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ को बड़ी शदीद फिक्र लाहक है कि इलेक्शन से पहले उनसे भले का इंतखाबी निशान ले ना लिया जाए। इसीलिए मैंने रात वाली वीडियो में बात की थी कि बैरिस्टर गौहर साहब ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर दिया है कि हमें फौरी तौर पर भले का इंतखाबी निशान जारी किया जाए, अलॉट किया जाए। फिक्र तहरीक इंसाफ को यही है कि उनके ऊपर अब जो असली यानी कि जो सबसे ख़तरनाक वार होने वाला है वो यही हो सकता है कि तहरीक इंसाफ से भले का इंतखाबी निशान ले लिया जाए। भले का इंतखाबी निशान ले लिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल हैंडीकैप हो जाएगी। फिर मुझे तहरीक इंसाफ के चांसेस जो है वो कम नजर आते हैं इलेक्शन में, उनसे भले का इंतखाबी निशान ले लिया जाता है। तो ये बड़ा क्रूशियल है तहरीक इंसाफ के लिए पहरा देना अपने इंतखाबी निशान के ऊपर, सबसे पहले इलेक्शन में पहरा देना बात की बात है। अच्छा, इस सब कुछ के बावजूद चूँकि नून लीग मुझे बनाती हुई नजर नहीं आ रही, तो पीपल्स पार्टी को मिला के शायद कोई चांस बन जाए। तो इसलिए फिर जब पीपल्स पार्टी नागुज़ीर हो जाएगी तो फिर पीपल्स पार्टी को सदारत देनी पड़ेगी। और जो जून में मुलाकात हुई भी थी नवाज शरीफ जरदारी साहब की दुबई में, उसमें यह तय हुआ था कि पहले नंबर पर आने वाली जमात जो है वो वज़ारत उज़्मा लेगी, दूसरे पर आने वाली जमात को ऐवान सदर मिलेगा, प्रेसिडेंसी मिलेगी। तो उस हिसाब से फिर पीपल्स पार्टी की बनती है। तो इस पर एक लड़ाई जो है वो खुल के अब आने वाली है मौलाना फजल रहमान की और आसिफ अली जरदारी की। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बड़ा शदीद एक पेचा पड़ने वाला है। और फिर जनाब हम बात करेंगे, पीपल्स पार्टी ने एक फ़ैसला किया है कि नदीम फजल चंद का कल बयान मैंने एक जिक्र किया, तो उन्होंने कहा था कि नायब ने तो जो मुझसे पूछा था मैंने उन्हें बता दिया भाई कि शहजाद अकबर ने सारा कुछ करवाया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि अदालत के अंदर मैंने गवाही नहीं देनी। अब अगले हफ्ते, चूँकि आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस अलकादर ट्रस्ट केस, उसमें 59 गवाहान की फहरिस्त इख्तियार कर ली गई है इमरान खान के इस केस के अंदर। तो इन 59 गवाहान में नदीम फजल चंद का नाम भी शामिल है। तो चंद साहब ने यह फैसला किया, उन्होंने कहा कि मैं किसी अदालत में जाके इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, मेरा शेवा नहीं है कि मैं किसी मजलूम या किसी कैदी के खिलाफ जाके गवाही दूँ। तो उस पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह फैसला किया कि वो नदीम अफजल चंद को मजबूर नहीं करेंगे, उन पर प्रेशर नहीं डालेंगे कि वो जाके हर सूरत में इमरान खान के खिलाफ गवाही दें ही दें। आज तक का फैसला पीपल्स पार्टी का यही है। फिर जलालपुर जटा में मरीम नवाज साहब ने जलसा किया था 2 रोज़ पहले, और उस जलसे पे बड़ी बातचीत हुई, बड़ी उस पर तनकीद हुई, चूँकि जलसा बड़ा नाकाम जलसा था, बड़ा फ्लॉप जलसा था। जलालपुर जटा से तरीके नून लीग के जो MPA हैं, अली वड़ाइच MPA कैंडिडेट है, और ऊपर जो है नवाबजादा गजनफर साहब जो हैं वो MNA के कैंडिडेट हैं। और इस हलके में सूरत हाल अब यह है कि यहाँ से हुसैन इलाई जो हैं काफ लीग के, पहले ये आगे थे तहरीक इंसाफ के साथ आगे थे, यानी कि उनके साथ थे मोनिस इलाई के बड़े साथ थे ये, अब ये चले गए काफ लीग में और काफ लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ नून लीग की अगर सीट एडजस्टमेंट काफ लीग के साथ चूँकि हो गई है, तो यहाँ से हुसैन अली ने कहा जी कि हमने एडजस्टमेंट नहीं करनी, इस सीट के ऊपर हमने लड़ के ये सीट जीतनी है। तो अब मामला ये है कि इस पर मोनिस इलाई ने भी कमेंट किया, बड़ी सख्त तनकीद किया कि भाई बड़ा बुरा जलसा हुआ, बड़ा फ्लॉप शो था। कुछ उन्होंने अलकाबात भी यूज़ किए, मेरी आदत नहीं है मैं किसी के इस तरह के अलकाबात को दोहराऊँ। तो मोनिस इलाई साहब को मैं इतना कहूँगा कि ये सीट हुसैन इलाई जीतते हैं या नून लीग जीतती है। शो तो बड़ा फ्लॉप था, मुझे नून लीग जीतती हुई नज़र नहीं आ रही। ज़्यादा चांस मुझे यहाँ से हुसैन इलाई का ही नज़र आ रहा है कि वो MPA की सीट जीत जाएंगे। यहाँ से जीतते हैं तो फिर भी ये सीट नून लीग के खाते में जानी है, हारते हैं तो फिर भी नवाज शरीफ के खाते में जानी है। ज़ाहिर है एडजस्टमेंट है नून लीग के साथ, तो आप मैं ज़्यादा सेलिब्रेट ना करें, चूँकि यहाँ मुझे तहरीक इंसाफ के हालात बहुत पतले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास यहाँ पे अभी तक कोई कैंडिडेट मुझे नज़र नहीं आ रहा। जलालपुर जट्टा की तहसील जो कि गुजरात की तहसील है यहाँ पे। तो ये अपडेट है जनाब, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आपको वीडियोज़ मेरी पसंद आए तो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।